अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और इम्तिहान की प्रिपरेशंस में आप मसरूफ़ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल जब मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम था तो उसमें से खाली 5 चैप्टर्स वहाँ पे थे, लेकिन इंस्टेड ऑफ 5 चैप्टर्स इस साल 8 चैप्टर्स का एग्ज़ाम आपको वहाँ पे देना है। वो 8 चैप्टर्स आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हो। उनके मार्क्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रैक्टिकल जियोमेट्री के 6 मार्क्स हैं, इसी तरह स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के 5 मार्क्स हैं, क्यूब रूट्स के 5 मार्क्स हैं, अलजबरा के 8 मार्क्स हैं। सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी चैप्टर के हैं। मेंसुरेशन के 7 मार्क्स हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स या इंट्रोडक्शन टू ग्राफ इनके 6 और 7 मार्क्स रेस्पेक्टिवली हैं, और प्लेइंग विद नंबर्स इसके 6 मार्क्स हैं। और जब हम इनका टोटल करते हैं तो इनके 50 मार्क्स हो जाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस बात पर कि ये जो आपको ओवरलोड किया गया है, 5 चैप्टर्स के बजाय आपको 8 चैप्टर्स दिए गए हैं। अब आपको ये डिप्रेशन है, हम कितने क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, किस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, कौन सा क्वेश्चन अनइम्पॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है उसको आप इजीली फेस करोगे और आप 50 में से मुकम्मल 49 और 50 मार्क्स रिसीव करोगे। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, हाईलाइट करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को जिन्हें आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। और स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स से। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स जो कि चैप्टर आपके सामने है, उसकी जो पहली एक्सरसाइज है 5.1, आपके मैथमेटिक्स में ये 6.1 एक्सरसाइज होगी। जब आप इसको एक बार पढ़ लोगे, देख लोगे, तो इसमें ज़्यादा कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जिसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, और इसको आप चलते ही थोड़ी सी एक नज़र मारिए और ज़्यादा इस पर टाइम सर्फ ना कीजिए। और उसके बाद जो इसका एक आखिरी क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू प्रीवियस 8 क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जो कि एक छोटी सी एक्सरसाइज है मगर इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये इतना आसान क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता है कि ये एग्जाम में आ सकता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 को आप छोड़ दीजिए। और जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। तो वहाँ पर जो 4 पार्ट्स हैं, इनमें से कोई पार्ट आएगा और हमने आपको फार्मूलाज दिखाए हैं जिसके ज़रिए आपको इनके 2 और मेंबर्स निकालने हैं। तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे अगली तीसरी एक्सरसाइज पर, कि जब हम इस एक्सरसाइज को मुकम्मल तौर पर पढ़ लेते हैं तो यूँ महसूस होता है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से ऑब्जेक्टिव बनने के चांसेस हैं, लेकिन उनको आप सिर्फ एज ऑब्जेक्टिव कंसिडर कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जो इसका आखिरी क्वेश्चन है, इनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। आसान क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जो कि एक्सरसाइज नंबर 4 है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, जिसमें आपको फैक्टराइजेशन करनी है, स्क्वायर रूट निकालना है थ्रू डिवीजन मेथड। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी पार्ट इसमें से आ सकता है। और इसी तरह से इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें डेसिमल का कंसेप्ट है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम बात करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की, तो ये भी इसमें एक अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर का या 3 नंबर का आ सकता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पाइथागोर का कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के साथ मिलता जुलता है, इसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, पूरी तरह से इग्नोर मत कीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में आपको अच्छे से पढ़ने हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आता है क्यूब एंड क्यूब रूट्स, उस पर आप थोड़ी डिस्कस करते हैं। क्यूब एंड क्यूब रूट्स में जो पहली एक्सरसाइज है, एक छोटी सी एक्सरसाइज है और इसमें 4 क्वेश्चन हैं। आप इन चारों क्वेश्चनों को एक बार देख लीजिए। ये चारों के चारों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें एक क्वेश्चन को स्किप करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि कोई भी पार्ट आ सकता है। सिंपली फैक्टराइज करना है कि क्या ये प्राइम नंबर, क्या ये क्यूब रूट है, क्यूब नंबर है या नहीं है। तो ये अच्छी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद जो इसकी सेकेंड एक्सरसाइज है 6.2, यहाँ पे तवज्जो कीजिए कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द क्यूब रूट, तो इसका मतलब है जितने भी नीचे पार्ट्स हैं 10 पार्ट्स,
आपको इनमें से क्यूब रूट निकालना है थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो वो फैक्टराइजेशन आपको करनी आती है, तो एक पार्ट आने के चांसेस हैं, वो कोई भी पार्ट हो सकता है, उस पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें से आपका पक्का एक ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो एज ऑब्जेक्टिव के तौर पर क्वेश्चन नंबर 2 को भी पढ़ लीजिए। एक छोटा सा चैप्टर है, ओवरऑल इसमें ज़्यादा स्किप ना कीजिए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, जो कि है, अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज आता है, जो कि चैप्टर नंबर 8 है। आपके मैथ में ये चैप्टर नंबर 9 होगा। इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं 8 मार्क्स। ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है, जो बहुत बड़ा चैप्टर है, और इसमें से क्या स्किप करना, इस पर आप गौर कीजिए। ये जो आपके सामने एक्सरसाइज 8.1 या 9.1 है, इसमें 2 क्वेश्चन, जो पहले 2 क्वेश्चन हैं वो मिसिंग है यहाँ पर, वो यहाँ पे नहीं है। वो क्वेश्चन क्या है, वो आपके मैथ पे होगा कि आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोएफिशिएंट्स। उसमें से पक्का हर साल ऑब्जेक्टिव आता है, इस साल भी ऑब्जेक्टिव आएगा। तो कौन से ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पे आएंगे, उनको कैसे सॉल्व करना है, उस पर एक अलग आने वाला वीडियो आप तक पहुँचेगा। तो इस वक्त इतना ही याद रख लीजिए कि इसमें से ऑब्जेक्टिव आएगा। और जो इसका ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका है सब्ट्रैक्ट, आप याद कीजिए इन 3 पार्टों में से पक्का आपको एक पार्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें ऐड करना है, उसमें से कभी क्वेश्चन ना आया है ना आएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 जो है सब्ट्रैक्ट का, इसमें क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो चले मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 8.2 जो है, और इसके 2 क्वेश्चन हैं और दोनों अनइम्पॉर्टेंट हैं। और इस एक्सरसाइज को आप स्किप ही कीजिए, इसको आप ना पढ़े, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 हैं 5 हैं, तो उसको भी ना पढ़ लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 2 को पूरी तरह से स्किप कीजिए। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जो कि है एक्सरसाइज 9.3। जो इसका पहला क्वेश्चन है अनइम्पॉर्टेंट है, क्रॉस कीजिए। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी अनइम्पॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन जो है ये भी अनइम्पॉर्टेंट है। और जो चौथा क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे ठहर लीजिए और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिए। हर साल इन 2 पार्ट्स में से एक पार्ट एग्जाम में आता है, और इस साल भी पक्का इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो सिंपलीफाई करना है। कई बार हमने आपको ये स्कूल में दिखाए हैं ये क्वेश्चंस, तो 2 पार्ट्स में से कोई भी पार्ट एग्जाम में ज़रूर आएगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें जो ऐड करना है पहले 2 पार्ट्स, ये नहीं आएंगे। और सी और डी पार्ट में से एक पार्ट आने के चांसेस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें से पार्ट नंबर 4। तो उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। ये जो 8.4 है, इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसमें से 2 पार्ट आने के चांसेस हैं। एक है पार्ट नंबर 3, इसको आप एनसर्कल कीजिए, और एक है पार्ट नंबर 6, इनको थोड़ा पढ़ लीजिए। 2 पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 को पूरी तरह से क्रॉस कीजिए, अनइम्पॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 3 भी अनइम्पॉर्टेंट है, इसको भी बाई क्रॉस कर लीजिए। और उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जो कि हब ऑफ मार्क्स हैं, जहां से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। क्योंकि 8 नंबर इस चैप्टर के हैं, तो इसमें से 5 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को पहले तो मैं ये कहूँगा ये सारी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है, हम खाली उनको टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप क्रॉस कर लीजिए। टाइम है तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को भी उतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मगर एक बार ज़रूर इसको पढ़ लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं आता है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं आता है। मतलब मेरे कहने का मकसद है, जो पहले 4 क्वेश्चन हैं, इनको एक बार जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कीजिए, इन पे ज़्यादा फोकस ना कीजिए। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं क्या कह सकता हूँ, आप पिछले 5 साल के सारे पेपर्स उठा लीजिए। इनमें से हर साल ये जो पहले 2 पार्ट्स है, पार्ट नंबर 1 और 2, कभी पार्ट नंबर 1 आता है, कभी पार्ट नंबर 2 आता है। तो मेरे दिमाग के मुताबिक या प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है, क्वेश्चन नंबर 5 में से आपका एक पार्ट ज़रूर बनेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है भाई इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। कहने का मकसद ये है कि इस पूरी एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन हैं। पहले 4 50% इंपॉर्टेंट है, और आखिरी 4 पूरे 100 के 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट अलजेब्रिक। चले अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर मेंसुरेशन की, जो कि आपका चैप्टर नंबर 9 है, और आपके मैथ पे चैप्टर नंबर 11 होगा। और इसकी जो पहली एक्सरसाइज है 11.1,
उसमें से आप सिर्फ जो पहला जो चौथा क्वेश्चन है इसमें फ्लोरिंग ऑफ टाइल, उसके बारे में वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 उसको पढ़ लीजिए, जो कि स्क्रीन पे वो एक्सरसाइज यहाँ पे नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लीजिए। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे इसकी दूसरी एक्सरसाइज जो है। पहला क्वेश्चन जो है ट्रेपीजियम का है, जिसमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरह है और इसको भी एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको अगर टाइम है थोड़ा सा पढ़ लीजिए वरना स्किप कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4 भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगर हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का आ सकता है, इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो दिखने में इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन भाई आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 7 को भी पढ़ना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिस्ट में ये नहीं आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम है तो एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे वक्त ज़ाया ना कीजिए, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना क्वेश्चन नंबर 11 उसमें से इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद अगर हम मूव ऑन करेंगे एक्सरसाइज 9.2 की तरफ, आपके मैथ में जो है एक्सरसाइज है आप उसी पे फोकस कीजिए। 9.2 इस एक्सरसाइज को यहाँ पे ना देख लीजिए, जो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। ये 11.3 हो गया आपके मैथमेटिक्स पर। जो इसका पहला क्वेश्चन है अनइम्पॉर्टेंट है, इसको आप क्रॉस कर लीजिए। और जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए और इसको टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आए हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 50% इंपॉर्टेंट है, एक बार या 2 बार पढ़ लीजिए, ज़्यादा वक्त इन पे ना स्पेंड कीजिए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया, इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें वो रोड रूलर का कंसेप्ट है भाई, नहीं क्वेश्चन नंबर 9 में रोड रूलर का कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। मेरे कहने का मकसद है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, आई मीन क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस है। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे जो कि इसकी शायद आखिरी एक्सरसाइज है, और इसमें जो पहला क्वेश्चन है भाई ऑब्जेक्टिव आ सकता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 को आप स्किप ही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार एग्जाम में आया था, उसके बाद कभी नहीं आया है, तो थोड़ा एक बार पढ़ लीजिए। अब देखिए, अब मैं अहम बात करने जा रहा हूँ इन क्वेश्चनों के बारे में। अब ये जितने भी क्वेश्चन है 3 से लेकर 8 तक, पहले तो मैं ये कहूँगा ये सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लेकिन जो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबाइडल रिजर्वियर, ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे कहने का मकसद है जो आखिरी एक्सरसाइज है भाई, इसमें से पक्का आपका क्वेश्चन बनेगा, इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो इनको ना स्किप कीजिए, इनको पढ़ ही लीजिए। तो चले, ये था मेंसुरेशन के बारे में। अब हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि आता है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, जो कि इसी साल T2 में ऐड हुआ है। अब इसके बारे में कैसी गेस होने वाली हैं जो कि आपके पेपर्स में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पहली बार T2 में ऐड हुआ है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एज ऑब्जेक्टिव आ सकता है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2 की जहां तक बात है, तो इसमें से एक पार्ट आ सकता है भाई, स्किप ना कीजिए, इसको एक बार पढ़ लीजिए। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम है तो एक बार पढ़ लीजिए, नहीं है तो स्किप ही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात है, इसमें 2 पार्ट हैं भाई, दोनों पार्ट पढ़ लीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला आपके स्क्रीन पर, वो है क्वेश्चन नंबर 5। पल्ले बांध लीजिए, इस साल आने के 100% चांसेस है इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 6 के जो 2 पार्ट हैं, दोनों उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम है तो पढ़ लीजिए, नहीं है तो स्किप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट्स हैं, 5 नंबर का कोई ना कोई पार्ट इनमें से ज़रूर आएगा, या 4 नंबर का, तो भाई इन दोनों पार्ट्स को कई बार प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद जो इसकी अगली एक्सरसाइज है, एक छोटा सा चैप्टर है, छोटी छोटी एक्सरसाइज है इसमें, और जो 10.2 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का अगर आप खाली एक पार्ट करोगे तो आपके 5 पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मतलब एक बार पढ़ लीजिए, पूरी तौर पे स्किप ना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 उसी का उल्टा क्वेश्चन है, अपोजिट है, इसको भी एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में से ऑब्जेक्टिव बनेगा, एज ऑब्जेक्टिव के तहत इसको पढ़ लीजिए। और अगर इसमें से कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा, वो है बाई क्वेश्चन नंबर 4, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे एक और चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स।
अब ये एक प्रैक्टिकल चैप्टर है, इसमें जो पहली एक्सरसाइज है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है भाई। 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है या 5 नंबर का, जैसे आपने स्क्रीन पर पहले देखा है इसके 7 नंबर्स हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है भाई इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए, छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। उसके बाद जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं है लेकिन पढ़ना है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें प्लांट का कंसेप्ट है, प्लांट ए प्लांट बी, मैं क्या कहूँ 4 बार आज तक एग्जाम में आ चुका है, बस पढ़ लीजिए। लेकिन ध्यान रख लीजिए कि वहां पे क्या डेटा यही होगा या डेटा में कोई चेंज होगी। आई मीन वीक्स या जो इसकी हाइट है उसमें चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें टेम्परेचर का कंसेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद भाई आप क्वेश्चन नंबर 5 पे जाइए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एज डिफेंस इसको एक बार पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है कोरियर पर्सन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और इस साल भी आने के चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 7 अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे से आपने सीखा तो एग्जाम में आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करेंगे 13.2 की, तो ये जो एक्सरसाइज है ये इसमें 13.3 है, आप पहले चेक कर लीजिए जो इसमें दूसरी एक्सरसाइज है। ये जो एक्सरसाइज स्क्रीन पर है 13.2, एक्चुअली ये दूसरी एक्सरसाइज नहीं है, ये इसकी तीसरी एक्सरसाइज है। भाई इसको पूरी तरह से स्किप कीजिए, ना आज तक कभी क्वेश्चन आया है ना आएगा। लेकिन जो इसकी एक्सरसाइज नंबर 2 है, जो कि हमारे पास यहाँ डेटा भी मौजूद नहीं था, वो एक्सरसाइज नहीं है। आप मैथमेटिक्स को खोल लीजिए और उस पूरी एक्सरसाइज पर आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये पहले 4 क्वेश्चन हैं। ये चारों के 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन उसमें से जरूर आएगा। और एक अहम बात जो यहाँ पर मैं आपको जरूर कहना चाहता हूँ वो ये है कि ग्राफ में एक और चीज भी एग्जाम में आ जाता है, वो है डिफिनीशंस, यानी डिफाइन बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट। भाई वो जो डिफिनीशंस है ना उनको पक्का याद करके कीजिए, उनमें से जरूर कोई ना कोई डिफिनीशन आपको एग्जाम में मिलेगी। तो इसके बाद जो इसका आखिरी चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स, अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, प्लेइंग विद नंबर्स की तरफ। प्लेइंग विद नंबर्स में जो पहली एक्सरसाइज है, अब जो इसका आखिरी चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स, जिसके 6 मार्क्स हैं, शायद एक अच्छा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। इसमें 2 एक्सरसाइजेस हैं, एक है 16.1 और एक है 16.2। 16.1 में से या तो ऑब्जेक्टिव आएगा या आप उसमें से क्वेश्चन नंबर 6 या 7, ज्यादातर क्वेश्चन नंबर 7 जो उसमें है वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप पढ़ लीजिए। उसमें ये जितने भी पार्ट्स हैं, असल में वो क्वेश्चंस नहीं है, वो पार्ट्स हैं, उनको आप पढ़ लीजिए। और मगर उसमें जो दूसरी एक्सरसाइज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके कुल कितने क्वेश्चंस हैं, उसमें 4 क्वेश्चंस हैं। तो बाई 4 क्वेश्चनों में से आपका पक्का एक क्वेश्चन आने वाला है। आपको सिंपली, हमने कई बार आपको दिखाए, वो आसान है, उनको स्किप ना कीजिए। कहने का मकसद है 16.2 पूरी तरह से पढ़ लीजिए। अगर टाइम नहीं मिला तो 16.1 को जल्दी पढ़ लीजिए, लेकिन 16.2 को अच्छे से पढ़ लीजिए। अब हम बात करेंगे जो एक चैप्टर हमारा पेंडिंग रहा, वो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो अगर हम देख लेंगे, आप मैथमेटिक्स को ओपन कीजिए, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो है 4.1 जो इसकी पहली एक्सरसाइज है, आप अपना मैथमेटिक्स निकाल लीजिए। तब तक आप वीडियो को पास कर सकते हो, जब तक आप मैथमेटिक्स का ये चैप्टर वापस रिकैप कर लीजिए। 4.1 जो इसका चैप्टर है, जो इसकी पहली एक्सरसाइज है 4.1, ये अनइम्पॉर्टेंट है, इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। अब जो इसकी एक्सरसाइज 4.2 है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इसमें से और बनेगा, और बनने के चांसेस हैं, तो इस एक्सरसाइज को भी आप स्किप कर सकते हैं। और जो इसकी तीसरी एक्सरसाइज है भाई, इसमें एंगलों का भी कंसेप्ट है, इसमें से पक्का आपका क्वेश्चन बनेगा। तो इस एक्सरसाइज को आप 4 पार्ट्स हैं, चारों पार्ट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। और जो इसकी चौथी एक्सरसाइज है, असल में मैंने इसी एक्सरसाइज की वजह पर ये वीडियो बनाया है, ये जो चैप्टर इसमें ऐड किया है, यही वो एक्सरसाइज है जिसमें सिर्फ 2 पार्ट्स हैं, एक है डियर, एक है ट्रू। तो भाई इन 2 पार्ट्स में से आपका जरूर एक पार्ट बनेगा 3 नंबर या 4 नंबर का। उसके बाद जो आखिरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 5 उसकी, उसमें से आप पहला या दूसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो हमने बनाया है ये सिर्फ आपको स्ट्रेस कम करने के लिए हैं कि आप उन चीज़ों में ना पढ़िए, उन क्वेश्चनों को, फजूल क्वेश्चनों को ना पढ़िए। सिर्फ जो क्वेश्चन हमने हाईलाइट किए हैं इस वीडियो में, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आने वाले 1 या 2 दिनों में हम
इन्हीं क्वेश्चनों का एक बहुत बड़ा वीडियो बनाने वाले हैं। एक ही वीडियो में इन सारे क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। तो आप जुड़ते रहे हमारे साथ, आसिफ सर और मेराज सर के साथ आप जुड़े रहे, और इंशाल्लाह जितने भी एग्जाम्स आपको आने वाले होंगे आप उनको ईजिली फेस करोगे। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।